राजधानी शिमला में घूमने आए चौपाल क्षेत्र के लोगों ने देश विदेश में चल रहे युद्ध तनाव को लेकर चिंता जाहिर करी। उनका कहना है कि दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देने लगा है। शहर के प्रसिद्ध रिज मैदान पर बातचीत के दौरान चौपाल से आए पर्यटकों ने कहा कि रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती दिक्कतों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय हालात भी एक बड़ी वजह हो सकते हैं। बातचीत के दौरान चौपाल से आए डॉक्टर अनिल ने कहा कि आज के समय में दुनिया के कई देशों के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर ईरान इजराइल संघर्ष और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है तो तेल और गैस जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित होती है। इसका असर कई देशों के साथ भारत पर भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अनिल ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और संघर्ष के कारण कई देशों में ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल जैसी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि इन परिस्थितियों के कारण लोगों में चिंता और डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि ऊर्जा संसाधन आम जीवन का अहम हिस्सा है। डॉक्टर अनिल ने कहा कि हर समस्या के लिए केवल सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ऐसी होती है जिनका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार भी इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनका मानना है कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है ताकि लोगों को इन परिस्थितियों से राहत मिल सके। मैम, इसकी वजह तो कंट्री में जो वॉर चली है, इजराइल, अमेरिका और ईरान, ठीक है, इसकी वजह यही है। अब कहीं भी वॉर होगा तो अब उसमें हिंदुस्तान की सरकार की गलती थोड़ी है। अब कहीं भी वॉर होता है, ऑब्वियसली बात है, किसी ना किसी कंट्री को इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट, जो यहाँ की गवर्नमेंट, वो ट्राई कर रही है कि इसका कोई समाधान निकले ताकि जो है हमारे लोगों को परेशानी ना हो। आपने कल भी देखा मुंबई में एक स्टेट ऑफ होर्मुज से जो है एलपीजी की सप्लाई की, तो गवर्नमेंट पूरे एफर्ट मार रही है। लेकिन युद्ध ख़त्म करना तो अब ये तो उनके हाथों में ना, जिन्होंने स्टार्ट किया है। तो गवर्नमेंट पूरी ट्राई कर रही है। और अदर्स कंट्री के भी, जैसे हम न्यूज़ में आपके थ्रू सुन रहे हैं कि हर एक कंट्री के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इसके शांता वार्ता हो, इस पर कोई सॉल्यूशन निकले। और हमें उम्मीद है कि पॉसिबिलिटी है कि जल्दी इसके कुछ समाधान निकलेगा। तो अब इंडिया में नहीं बल्कि पूरे कंट्री में रिलीफ मिलेगा। आप इसमें सिर्फ एलपीजी का नहीं मुद्दा, इसमें आपको दिक्कत क्या आएगी? इकॉनमी, ठीक है, शेयर मार्केट ख़त्म हो गया, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब चुके हैं, ठीक है। तो ये जो जहाँ युद्ध चला है उसकी वजह से है। अब आप कंट्री को नहीं ब्लेम कर सकते कि भाई सरकार की गलती। ऑब्वियसली बात है, जब आयरन मतलब तेल की सप्लाई हमारी उस देश से होती है जहाँ युद्ध चला है, तो ऑब्वियसली बात है इफेक्ट तो उसी देश पे होगा ना जी। तो इसमें अब सरकार को आप क्या बोल सकते हैं? तो सरकार तो ट्राई कर सकती है कि भाई हम लोगों को रिलीफ दें, कैसे कैसे करके। वो कर रही है सरकार, हर दिन पहुंचा रही है, एलपीजी की कमी ना हो तो कर रही है। हाँ, इफेक्ट जो है हर गांव में पहुंच चुका है, लोगों के अंदर खौफ है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लेवल की बातें वो ऑब्वियसली हमारे लोगों को परेशान नहीं होने देगी और ट्राई कर रही है। धन्यवाद। देखो, पहले यूक्रेन और आपका रूस का युद्ध चला, ठीक है, स्टार्टिंग में दिखते आई, ठीक है, परंतु धीरे धीरे जो युद्ध जो है लिमिट आज और अदर्स कंट्रीज में इन्वॉल्व और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। ये स्टार्टिंग है, मुझे लगता है स्टार्टिंग है। इसमें भी धीरे धीरे कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा जिसमें अदर्स कंट्री को इसमें जो है ना गैस की कोई आएगी ना किसी और चीज़ की आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई समाधान निकलना चाहिए। युद्ध जो है, किसी भी युद्ध का फ़ायदा किसी भी देश के लिए नहीं होता, ना उनके लिए जो लड़ रहे हैं ना हम लोगों के लिए। तो हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ठीक है। अब लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा जी, ये युद्ध स्टार्ट इंडिया ने तो नहीं किया, ठीक है। अब ये कंट्री, अगर कोई कंट्री लड़ रही है तो ऑब्वियसली बात है उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, ठीक है जी। अब उसको वो जिन्होंने बात स्टार्ट किया है, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो बात कब ख़त्म करते हैं। लेकिन दूसरे कंट्री के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे देश के लोगों को ना पड़े। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसका सॉल्यूशन निकाल रही है, कोशिश कर रही है कि जो तेल का जो मसला है वो कुछ और तरीका, अदर्स रूट देख के जो है वो एलपीजी का जो कमी आ रही है देश में, रूट्स अदर्स देखे, स्टेट ऑफ हार्मोन्स को छोड़ के अदर रूट से सप्लाई करके हर कंट्री को तेल पहुंचे, ऐसा मेरा अपना मानना है। ये मैम, अब आपका सॉल्यूशन भी कुछ नहीं है ना, आप सरकार से ही लड़ सकते हैं। अब इसमें आप हर चीज़ को दोष देंगे सरकार को, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने ये चीज़ बंद की है, सरकार ने तो नहीं की ना ये चीज़। अब कोई कंट्री लड़ती है आपस में तो आप सरकार को ही हर चीज़ को ब्लेम थोड़ी करेंगे, ठीक है। सरकार कोशिश कर रही है भाई तुम स्टॉप करो बात, ताकि हमारे देश या किसी भी कंट्री को कोई भी लोग, अब कितने लोग मर रहे हैं, मर भी तो रहे ना जी,
कितने लोग मर गए वॉर से, कितने यूक्रेन देखो आप, गाजा देखो आप, कितने लोग मरे। तो ये अब क्या कर सकते हैं इसमें, वॉर को कोई नहीं रोक सकता, जिन्होंने स्टार्ट किया वही रोकेगा। दूसरी कंट्री तो ये चाहेगी कि भाई बाढ़ खत्म हो, जिससे हमारा इफेक्ट कैसे कम हो, हमारे लोगों को परेशानियाँ कम हो, और ये लोगों को तैयार होना पड़ेगा। आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर होगा, फिर भी तो तैयार होना पड़ेगा ना कि आपको, तो हमारे को साइकोलॉजिकली पहले तैयार होना पड़ेगा कि अगर ये वॉर और आगे जाए तो हम किस तरीके से चूल्हे, पहले भी तो चूल्हे जलाते थे, आज ही तो नहीं है, पहले भी तो चूल्हे जलाते थे ना जी। अब ये आज दिक्कत आ गई, तो अब मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और लोगों को भी, हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की, ये प्रॉब्लम्स अदर कंट्री ने क्रिएट किए।